फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम PHP शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज PHP। फिर PHP सीखने के लिए हमें क्या क्या प्री रिक्वायर्टीज या क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। फिर देखेंगे कि PHP की फाइल किस तरीके की होती है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, किस तरह के पेज पे ये फाइल बनती है, और उसके बाद PHP की कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और CMS। तो व्हाट इज PHP? तो PHP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर और ये वाइडली यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मींस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि PHP सर्वर साइड ऐप है, सर्वर पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और यूज होती है वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए। तो यहाँ डायनामिक और स्टैटिक क्या है? A static web page contains fixed content. Each page is pre-built using HTML, CSS and JavaScript. Same content in show to every user. There is no interaction with the database and no server-side processing. इसका एग्जाम्पल है पोर्टफोलियो वेबसाइट, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, डॉक्यूमेंटेशन पेजेस and or dynamic website displays different content to different users because the pages are generated in real time based on our input databases and server side programming. It uses language like PHP, Python, Java, Node.js, ASP.NET and stores data in database. और इसका एग्जाम्पल है सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन लर्निंग। स्टैटिक में सेम कंटेंट फॉर ऑल यूजर्स, डायनेमिक में कंटेंट चेंजेस बेस्ड ऑन यूजर्स। स्टैटिक कोडिंग लैंग्वेज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। डायनेमिक कोडिंग लैंग्वेज है HTML, CSS, PHP, Node, Python, etc. स्टैटिक में नो डेटाबेस, पाइथन में डेटाबेस यूज्ड। डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक इजी एंड फास्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक complex and takes more time. Hosting cost of static is low and hosting cost of dynamic is high. Performance the static is very fast and performance of dynamic slightly slower due to processing. User login and sign up of static not possible and in dynamic possible. Admin panel in static no and in dynamic yes. Static website like reading a printed book. Dynamic website like using an app that changes to you. Static fixed content, no database, cheaper and simple. Dynamic updated real time content, uses database, costly and interactive. हमारी जो वेबसाइट है और उस पर जो डायनेमिक डेटा आ रहा है वो PHP के थ्रू आ रहा है। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, मींस हम लोग एक डेटाबेस यूज करते हैं, उस डेटाबेस में से डेटा लाकर हमारी वेबसाइट पर शो करवाती है। ये PHP का काम है। अगर हमें डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट यूज की जाएगी। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही होगी तब ये सर्वर पे पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर आपकी वेबसाइट या आपके वेब पेज पर आएगी, आपके ब्राउजर पे आएगी। वहीं अगर हम जावा की बात करें तो जावा क्लाइंट साइट है। आपके ब्राउजर पर आने के बाद आपकी वेबसाइट पर जो काम होता है वो क्लाइंट साइट कहलाता है और ब्राउजर के आने से पहले जो काम हो जाता है वो सर्वर साइट कहलाता है। और PHP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 8.5.0 और PHP बहुत सारे डेटाबेस के साथ कंपैटिबल है जैसे MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix and Microsoft SQL Server। अब बात करते हैं PHP के फाइल्स की स्ट्रक्चर के। तो PHP की फाइल में HTML, CSS, JavaScript और PHP का अपना कोड होता है। मतलब PHP की फाइल में हम सिर्फ PHP ही नहीं बल्कि HTML का कोड, CSS का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड और खुद PHP का कोड भी लिख सकते हैं। PHP सिर्फ डेटा फेच करती है, आपके जो लॉजिक्स हैं वो PHP इम्प्लीमेंट करके देगी और PHP का जो कोड है वो सर्वर पे पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है और आपके ब्राउजर पर जब आता है तो एज अ HTML आता है। मतलब अगर आपने PHP के थ्रू कुछ प्रिंट करवाया ब्राउजर पे तो वो प्रिंट हो रहा है, वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा और जब ब्राउजर पर आएगा तो प्लेन HTML के फॉर्मेट में आएगा। मतलब वो एज अ HTML आने वाला है, एज अ टेक्स्ट आने वाला है। और PHP की फाइल का एक्सटेंशन होता है .php। अब कौन कौन से फेमस CMS और फ्रेमवर्क्स हैं? CMS और फ्रेमवर्क्स क्या है? CMS मीन्स
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो PHP के अपने बने हुए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं, जिनमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, जिनमें से आपने कई बार नाम सुना होगा वर्डप्रेस का। ये वर्डप्रेस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन देती है। वो वर्क कैसे करती है? वो PHP पे वर्क करती है। एक और फेमस फ्रेमवर्क है लारावेल, ये भी PHP पे वर्क करती है। फ्रेमवर्क मतलब PHP में जब आप कोडिंग करते हो तो आप जीरो से कोडिंग करते हो, तो इनिशियली स्क्रैच से कोडिंग करते हो, पर जब आप फ्रेमवर्क पे कोड करते हो तो आपको स्क्रैच से कोडिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि PHP के कोड पहले से ही उसमें किए होते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप PHP किसी फ्रेमवर्क पे जा रहे हो तो आपको PHP का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बिना आप किसी फ्रेमवर्क पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको उसमें PHP का कोड यूज करना होगा। PHP के लॉजिक्स, PHP के फंक्शंस और PHP के सिंटैक्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे। और PHP सीखने से पहले आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों को ही अच्छे से आनी चाहिए। कम से कम HTML और CSS तो अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि PHP आपके लिए डायनामिक काम करेगी, तो वो आपके स्ट्रक्चर को खराब भी कर सकती है। तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर को मैनेज करते हुए डायनामिक काम करवाना आना चाहिए। तो ये था आज का हमारा PHP का इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करिए आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए बनाऊंगी। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।